नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, असम को दी 11,600 करोड़ की सौगात। अमित शाह से सम्राट और विजय सिन्हा की मुलाकात, कौन कौन बनेंगे मंत्री। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को सता रहा टूट का डर, हैदराबाद शिफ्ट किए गए सारे विधायक। हाजीपुर पर चाचा भतीजा में रार बरकरार। राहुल गांधी ने झारखंड में दी 3 चीजों की गारंटी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी की अगवानी की। गुवाहाटी में पीएम मोदी खानापाड़ा स्थित वेटनरी कॉलेज फील्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 1 लाख मिट्टी के दीपक जलाए। आज यानी रविवार को पीएम मोदी लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की। उससे पहले पीएम मोदी ने आज गुवाहाटी में भव्य रोड शो किया। इसके साथ पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि असम में भाजपा की सरकार से पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज यहां 12 मेडिकल कॉलेज हैं। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के अलावे 8 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इसमें बीजेपी और जेडीयू से और किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपने नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई नेताओं से दोनों ने मुलाकात की। उसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी संगठन के साथ साथ बिहार में विकास की गति को कैसे तेज किया जाए, इस पर सीनियर नेताओं का गाइडलाइन प्राप्त हुआ है। कैबिनेट विस्तार में पुराने या नए चेहरों को शामिल करने के सवाल पर सम्राट ने डिप्लोमेटिक उत्तर दिया है। पार्टी विधायकों के पाला बदलने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों को दिल्ली से ही हैदराबाद भेजा गया है। सभी विधायक विश्वास मत के दिन यानी 12 फरवरी को बिहार लौटेंगे। दरअसल बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद कांग्रेस विधायकों के एक और धड़े का पार्टी से अलग होने की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक हलकों में चल रही इस अटकलबाजी के बीच अब कांग्रेस विधायकों को अचानक से दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। इन सब के बीच तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग में आरजेडी पूरी तरह से जुट गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आरजेडी महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी द्वारा रोजगार और नौकरियां देने के प्रयासों का प्रचार कर रही है। रविवार को आरजेडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद अब सरकार शिक्षक बहाली का 3रा और 4था चरण यथाशीघ्र शुरू करे। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। बिहार की ललकार अब चाहिए बस तेजस्वी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 में चंद दिन बचे हैं, लेकिन बिहार के हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता पशुपति पारस और चिराग के बीच मेल मिलाप कर चुके हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका है और पूर्व से जारी विवाद में लहर पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार का आना बहुत शुभ है। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 वर्ष में 6 गुनी से भी अधिक हो गई है। बदलते बिहार, पर्यटन स्थलों के बदलते स्वरूप और बिहार के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने के लिए विदेशी पर्यटकों का रुझान पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक हुआ है। वर्ष 2022 में बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 लाख तक भी नहीं पहुंच सकी थी। वहीं 2023 में ही यह संख्या 5 लाख को भी पार कर गई है। अब खबरें झारखंड की। न्याय यात्रा के दूसरे चरण में रविवार को धनबाद पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा पूरे देश में हिंसा फैला रही है। इस नफरत के बाजार में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। उन्होंने कहा कि इस बार भी
भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है। इसके 5 कारण हैं। भाजपा की सरकार में देश को आर्थिक नुकसान हुआ है। राहुल ने कहा है कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा केवल कांग्रेस ही कर सकती है। राहुल ने यह वादा भी किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की 24 घंटे गारंटी रहेगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन सहयोगियों के लगभग 40 विधायक कल होने वाले शक्ति परीक्षण में शामिल होने के लिए हैदराबाद से आज वापस लौट रहे हैं। सभी 36 विधायक और अन्य नेता चार्टर प्लेन से रांची पहुंचेंगे। रांची में सभी को सीधे सर्किट हाउस लाया जाएगा। सोमवार को झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले 10 बजे सभी विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां वे नवनियुक्त सरकार के बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग करेंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद ही विधायकों को छोड़ा जाएगा। मालूम हो कि 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने हिरासत में ले लिया था। अब खबर खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए हैं। इंग्लिश टीम को जीत के लिए अभी भी 332 रन की जरूरत है। भारत ने 399 रन का लक्ष्य रखा था। वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए। चौथे दिन इंग्लैंड की आक्रामक शैली, जिसे बेसबॉल भी कहा जाता है, उसके और भारतीय स्पिनर्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के शुरुआती 15 दिन सुबह शाम कोहरे और ठंड का प्रभाव रहेगा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम के बाद ठंड सता सकती है। वहीं 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर 6 फरवरी तक सूबे में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ के कारण 4 से 5 फरवरी के बीच 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की टॉप खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।